हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी डेली एनालिसिस के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले कि हम कल के सेशन में यानी कि 10 अगस्त के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारे लेवल क्या रहेंगे। तो कल जो है हमारा गुरुवार है और गुरुवार यानी कि हमारी जो वीकली एक्सपायरी है और उसके साथ साथ हमें आरबीआई की पॉलिसी भी एक कल देखने को मिल सकती है सुबह के सेशन में। तो आप उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कल के सेशन में जो उसका न्यूज़ आएगा उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो आप कल के दिन सुबह के सेशन में ट्रेड ना ही करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। तो बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने हमें फाइनल क्लोजिंग है वो 44,880 के लेवल पे दी है। वो कल के दिन से यानी कि हमें कल के सेशन से -85 पॉइंट नीचे जाके हमने क्लोज किया है, ठीक है। तो आज सुबह जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ, बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट लेवल था जो हमारा, उधर मार्केट सस्टेन करा और सस्टेन करने के बाद फिर से जो हमारा ट्रेंड था मार्केट का वो चेंज हो गया और मार्केट एक अप ट्रेंड में ट्रेड करने लगा, ठीक है। तो इधर हम देखो तो हमें एक अच्छी खासी यू टाइप में, यू शेप में रिकवरी भी देखने को मिली है, ठीक है। तो कल के सेशन में बात कर लेते हैं कि कल के सेशन में अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन हो जाता है, बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन हो जाता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो मानो कि मार्केट कहीं इस वाली रेंज में ओपन हो जाता है, इस वाली रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट जिस भी साइड हमें ब्रेकआउट दिखाएगा यानी कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिखाता है तो हम हमारी कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे और उसमें जो हमारा पहला टारगेट होगा वो हमें ये रेजिस्टेंस जोन तक का देखने को मिल सकता है, जो है हमारा 45,100 तक का। और नीचे की साइड बात कर ले तो ये रेंज को नीचे की साइड अगर ब्रेक करता है तो नीचे की साइड जो हमारा पुट साइड में पहला टारगेट रहेगा वो हमें ये 44,754 तक का देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो जाए तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो कल के सेशन में अगर मार्केट ये वाले रेजिस्टेंस जोन के पास कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो आगे के दिनों में आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इधर से देखो एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार मार्केट उधर से नीचे गिर चुका है और उसका हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। तो अगर कल के सेशन में क्या होता है, कल के सेशन में मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं ट्रेड करने लगता है, इधर से गैप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की साइड ट्रेड करने लगता है, टाइम बिताता है, तो ही हम हमारा जो है कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे और उसमें जो हमारा पहला टारगेट होगा वो हमें 45,244 तक का देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट सीधा गैप ओपन होने के बाद इधर से निकल जाता है तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखानी है, क्योंकि उधर से मार्केट फिर से नीचे भी आ सकता है। मार्केट गैप ओपन होने के बाद ये वाले लेवल को रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, पुल बैक आएगा, तो हमें उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं और उसमें हमारा जो पहला टारगेट है वो भी हमें अचीव होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर मार्केट इसी लेवल के पास ओपन होता है, गैप ओपन होने के बाद कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो उसी के हाई का हम ऐसे लगा के एक नीचे की साइड का पुट साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं और उसमें जो हमारा पहला टारगेट होगा वो हमें आज के डे का जो क्लोजिंग पॉइंट है उधर तक का हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं कि कल के सेशन में हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो अगर मान लो कि कल के सेशन में जो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो नीचे की साइड देखो, तो नीचे की साइड, रुको इससे मैं पहले थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। नीचे की साइड देखो तो ये जो हमारा लेवल है, सपोर्ट लेवल है, मानो कि मार्केट उधर कहीं ओपन हो गया, इधर ओपन होने के बाद अगर मार्केट इधर से कोई अच्छा सा हायर हाई और हायर लो का प्राइजेक्शन बनाता है तो हम हमारी कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हैं। और इधर से कोई एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है उसके नीचे का एक एसएल लगा के हम ऊपर की साइड के कॉल साइड का यानी कि सी साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसमें जो हमारा पहला टारगेट होगा वो हमें ये वाले रेजिस्टेंस जोन तक का देखने को मिल सकता है, ठीक है। और मार्केट इधर से ही नीचे की हायर हाई की बजाय लोअर लो का पैटर्न फॉलो करता है, लोअर लो और लोअर हाई का जो पैटर्न है वो फॉलो करता है, तो इधर से हमें एक फिर से हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो स्टार्ट होते हुए दिख सकता है, ठीक है। लेकिन कल के सेशन में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अप साइड ही मूव करना चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हैं निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में तो हमारा हो गया, तो निफ्टी में बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हम कल के सेशन में यानी कि गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सॉरी निफ्टी में। तो देखो निफ्टी में मैं आपको पहले एक दिखा दूँ तो निफ्टी में ये हमारे पास इधर से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका हमें ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला था। तो कल के सेशन में अगर मार्केट इधर से ही फिर से नीचे आ जाता है, ये वाले लेवल को रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करे तो आप हमारी जो है कॉल साइड में एक एंट्री बना सकते हैं और कॉल साइड में हमें जो हमारा पहला टारगेट है वो 19,681 तक का देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं कि हम जो है कल के सेशन में
इसमें भी न्यूट्रल ओपन हो जाए तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखो इधर मार्केट ने जो है हमें रेजिस्टेंस जोन के पास ही हमें क्लोजिंग दिया है, तो रेजिस्टेंस जोन के पास ही मार्केट फिर से कहीं ओपन हो जाता है, निफ्टी फिर से कहीं ओपन हो जाता है। तो अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको निकाल देता है, ऊपर की साइड सस्टेन करता है, टाइम बिताता है, तो ये हमारी जो कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे और उसमें जो हमारा टारगेट देखने को मिलेगा वो 19,681 का देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं कि फिर से मार्केट ये यहाँ कहीं ओपन हो जाता है और इस जोन में ओपन होने के बाद मार्केट फिर से ये हमारी जो ट्रेड लाइन है, ब्लू वाली लाइन है, उसको नीचे की साइड ब्रेक कर देता है, तो हमें फिर से जो हमारा पहला टारगेट है वो नीचे की साइड में यानी कि 19,533 तक का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी की जैसा ही देखो ये हमारा जो एक रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर मार्केट निकला ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला गैप है, ये वाला गैप है, उधर मार्केट जा सकता है वो गैप फिल करने के लिए। ठीक है, तो अगर निफ्टी ये वाले लेवल से गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपन होने के बाद हमारा जो ये वाला रेजिस्टेंस जोन है 19,681 का, उसको निकालता है, तो ये हमारी जो है कॉल साइड में यानी कि जो हमारा अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है वो कॉल साइड यानी कि अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो आपको कौन सा लेवल याद रखना है, 19,681 का जो लेवल है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मार्केट इधर से भी नीचे जा सकता है क्योंकि जो हमारी 5 मिनट में कोई हमें नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि निफ्टी जो है वो नीचे गैप डाउन ओपन हो गया तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। मानो कि ये वाली जो ट्रेड लाइन है उधर ही गैप डाउन ओपन हो गई निफ्टी 50, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो इधर ही देखो, तो जो हमारी एक है ये सपोर्ट के लिए भी काम करेगी, तो इधर टाइम बिताता है, रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो ही हमारा जो हमारा पहला टारगेट है वो 19,533 तक का रख सकते हैं। वरना हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मार्केट सीधा ही एक ही कैंडल में, आज के दिन के जैसा ही एक ही कैंडल में नीचे चला जाए, तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें ट्रेड नहीं करना है। तो यही था हमारा आज का जो एनालिसिस का वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक